वजनदार धान है। मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि धान आपका जैसे ही थ्रेसिंग करके ज़मीन पे रखा हुआ रहेगा कि आप वजन नहीं, मतलब अंदाज नहीं कर पाएंगे कि इतना अच्छा ये वजन दे सकता है। और देखा जाए जो 5 किलो धान का बीज उन्होंने लगाया, लगभग 1 एकड़ 12 डिसमिल समथिंग ज़मीन पे, थोड़ा सा उन्होंने पतला लगाया था, लेकिन इसका जो गचरी का जो इसका संख्या है बहुत अच्छा आया था। और 5 किलो धान 1 एकड़ 12 डिसमिल पे उन्होंने लगाया और लगभग 92 बोरी उन्होंने धान काटा। सुपर धान आज की डेट में देखा जाए, मतलब मार्केट में इससे बढ़िया धान, मतलब किसानों का जो फीडबैक है, जो कहना है। खास बात है वीडियो में कि हमारे साथ जो डीलर है हमारे, वो उनका अपना खुद का निजी अनुभव है। लगभग 15 साल से ऊपर वो खेती भी करते हैं, साथ ही साथ कई कंपनी से जुड़े हुए हैं, काम भी किए हैं और अपना दुकान भी संचालन कर रहे हैं 15 साल से ऊपर। इसीलिए इनके पास कई किसानों का फीडबैक आता है और जानकारी लेते हैं कि पिछले साल विगत वर्ष में किस वैरायटी का कितना उत्पादन हुआ था, कैसे उसका परफॉर्मेंस था, तो रोग लगा था कि नहीं लगा था, कीट लगा था नहीं लगा था, संपूर्ण जानकारी हम एक एक करके लेंगे। और इसमें हम सिर्फ 5 टॉप वैरायटी ही लेंगे जिसका उत्पादन के आधार पर हम लिए हैं कि उस उत्पादन देने का क्षमता कितना है, उसी आधार पर हम 5 वैरायटी दिए हैं। चलिए उसके बारे में हम वीडियो आपको जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनसे आपका परिचय बताएंगे। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा आप अपना संक्षिप्त परिचय बता दीजिए। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं मनोज साहा, मनोज बीज भंडार से अपना दुकान है, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़ का मैं रहने वाला हूं और अपना दुकान मनोज बीज भंडार के नाम से संचालित करता हूं। किसान भाइयों को आज मैं आप लोगों को कुछ ही यहाँ पे हाइब्रिड किस्म जो है यहाँ पे आप लोग को दिखाने वाला हूं, जो आप खरीफ की सीज़न पे बहुत अच्छा अब उत्पादन ले सकते हैं। इस पे मतलब देखा जाए तो मार्केट में कई सारी कंपनी यहाँ पे आती है। तो मैं एक चीज़ किसान भाइयों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप खरीफ की सीज़न पे अगर बीज का चयन करने में अगर असमंजस है आपके मन में, तो यहाँ पे मैं कुछ ही कंपनी के प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। फर्स्ट में मेरे हाथ में ये है पायनियर का 27P31, जो ये गहरे खेत के लिए धान है कंपनी का, पायनियर कंपनी का, जो बरसों से चलती आ रही है। बहुत अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट है 27P37। तो ये देखिए आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये अपना 27P37 जो है ये प्रोडक्ट अपना 130 से 135 दिन की जो वैरायटी है, ये गहरे खेत पे लगती है और इसकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छा है। लगभग देखा जाए तो 32 से लेकर 35 कुंटल तक इसका किसान भाई उत्पादन ले लेते हैं प्रति एकड़। हाँ, वैसे देखा जाए किसी किसान के खेत पे थोड़ा कम या बेसी, वो समय समय पे खेत जैसा पानी उसमें मांग रहा है, या देखा जाए किसान जिस हिसाब से उस पर दवा वगैरह, कीटनाशक या फंगिसाइड जैसा उसमें फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, उसी हिसाब से इसमें उत्पादन आती है। कंपनी कितना बोलती है? कंपनी वही लगभग 32 से 35 कुंटल उसी हिसाब से इसका उत्पादन क्षमता है। बाद बाकी किसान अपने हिसाब से जितना ले ले। अच्छा परफॉर्मेंस है, हाँ, उत्पादन ज़्यादा भी हो सकता है। किसी किसान के खेत पे देखा जाए 38 कुंटल भी ले सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाइब्रिड किस्म की धान की उत्पादन की क्षमता कोई नहीं बोल सकता कि कितना तक जा सकता है, वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना लेना चाहे आप ले सकते हैं, लेकिन इसका भी एक लिमिट है। जैसे 1 एकड़ पे 6 किलो आपको धान लगाना है। अगर देखा जाए इसको 1 एकड़ पे आप 8 किलो या 10 किलो लगा देंगे, उस परिस्थिति में घट जाएगी। या देखा जाए अगर 1 एकड़ पे आप 2 किलो या 2.5 किलो धान लगा देंगे, तो उसमें आपको 35 से 38 कुंटल का जो एवरेज जो है कंपनी का, वो भी आएगा नहीं। तो इस हिसाब से कंपनी 6 किलो धान ही रिकमेंड करती है। तो किसान भाइयों से मेरा अपील है कि इसका अगर बीज अगर जो थरा अगर अच्छे से जर्मिनेशन हो जाए, तो 1 एकड़ के लिए 6 किलो धान की बीड़ा पर्याप्त होती है, जो इसका थरा है। इसके बाद सेकेंड जो अपना दूसरा हाइब्रिड की बात करेंगे, ये अपना NK सिंजेंटा S4003 अपना वैरायटी है। बहुत अच्छा धान है ये मध्यम वर्ग की खेत, गादर चौर जिसको अपन कहा जाए, 2 नंबर वाली खेत के लिए ये अपना बहुत ज़बरदस्त धान है। इसकी भी बाली बहुत अच्छा, और दूसरा चीज़ इसकी गाथन भी बहुत अच्छा घना आता है। खखरा बदरा की शिकायत इसमें बहुत कम आती है। दूसरा चीज़ एक चीज़ बताना चाहेंगे कि ये धान आप मतलब 120 से 125 दिन की वैरायटी है, आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। और देखा जाए कि थोड़ा सा अगर उससे लेट वैरायटी जैसे 125 से 130 दिन की भी अगर खेत है, तो वहाँ पे भी चल सकता है। पानी की मध्यम वर्ग की खेत है, अगर पानी की किसान भाई के पास साधन है, तो आपको 120 से 130 दिन के खेत के बीच में आप लगा के कहीं पर भी बहुत अच्छा उत्पादन कमा सकते हैं। इसका जो उत्पादन क्षमता है, ये भी लगभग 30 से 35 कुंटल ये भी एकड़ में उत्पादन क्षमता देती है। अच्छा, इसका जैसे मान लीजिए अभी जैसे आगे भी जो वैरायटी होता है, जो किसान के द्वारा क्या फीडबैक आता है? मतलब किसान के द्वारा अच्छा फीडबैक आता है। सिंजेंटा का धान देखिए, रोग बहुत कम लगता है इस धान पे देखा जाए। इसकी बाली का ग्रेन जो है बहुत अच्छा है। खास करके किसान अगर जो किसान
आज की डेट में सोसाइटी पे जो धान बेचते हैं किसान, उनके लिए बहुत अच्छा ये फ़ायदेमंद धान है सिंजेंटा का S4003 वैरायटी। मतलब बेचने के लिए बहुत अच्छा धान। हाँ, बेचने के लिए बहुत अच्छा धान है, उत्पादन अच्छा दे सकता लगभग कैसा है है। धान का वजन अच्छा है, मतलब किसान जैसे फीडबैक मेरे दुकान पे आके बोलते हैं कि मनोज भाई क्या धान दिए आप, इसका एक जो बोझा बोलते हैं यहाँ पे, अगर उसको काट के जैसे अपन सिर पे लेते हैं तो काफ़ी वजन आता है इस धान पे। ये बहुत अच्छा बात है इसमें, वजनदार धान है। मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते कि धान आपका जैसे ही थ्रेसिंग करके ज़मीन पे रखा हुआ रहेगा कि आप वजन नहीं, मतलब अंदाज नहीं कर पाएंगे कि इतना अच्छा ये वजन दे सकता है। और देखा जाए जो 40 किलो की बोरी आता है ना, जो सरकार जो धान खरीदती है, तो लगभग देखा जाए तो कम से कम 5 से 6 इंच अगर बोरी का मुंह से अगर नीचे भी रहा धान, फिर भी 40 किलो आ जाता है। और कंपनी का धान मैं भी बहुत सारी कंपनी का बेचता हूँ। कुछ किसानों का शिकायत इस टाइप से भी रहता है कि भैया क्या धान दिए, धान तो बहुत अच्छा है, खाने में देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन भैया बोरी का मुंह भर गया, लेकिन उसमें 40 किलो से ऊपर आ नहीं रहा है। लेकिन ये सिंजेंटा में एक खास बात यही है कि इसका S4003 प्रोडक्ट में थोड़ा सा खाली रह जाता है, बोरी का लगभग 4 से 6 इंच खाली रह जाता है। उसको बोरी आप चाहे तो बांध सकते हैं, फिर भी 40 किलो आ जाता है इसमें। और किस तरह की भूमि लगाना है? ये आपका 2 नंबर जमीन, जिसको कहा जाए कि गादर चौर जमीन, उस जमीन के लिए बहुत अच्छा सक्सेसफुल वैरायटी है। और इस पे रोग भी बहुत कम है इस धान पे। जैसे मान लीजिएगा जिसको सिंचाई सुविधा है तो मान लो ऊपर भी भूमि लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। सिंचाई की जो मतलब जिन किसान के पास सुविधा है, वो 2 नंबर ज़मीन पे, या आप चाहे तो मतलब 115 दिन 120 दिन की ज़मीन पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको पानी लास्ट में वही 1 से 2 पानी देना पड़ेगा आपको किसान भाइयों। इसका अगले वैरायटी हम बात करेंगे श्रीकर 369 गोल्ड। ये जो धान है 115 से 120 दिन की धान है वैरायटी। ये भी बहुत ज़बरदस्त धान है। मार्केट में आज की डेट में एक तरफा इसका रिज़ल्ट है। आज विगत 2 साल से मैं इस धान को बेच रहा हूँ। किसानों का कमेंट बहुत अच्छा इसमें, मतलब सक्सेसफुली धान है। कोई किसान का किसी प्रकार का मतलब गलत कमेंट नहीं है इस पर। जो भी किसान जो लास्ट ईयर 1 पैकेट 2 पैकेट लगाए, इन साल इस धान को लोग बढ़ चढ़ के 2 से 4 पैकेट 4 से 6 पैकेट लोग लगा रहे हैं। ये भी बहुत किसान क्या फीडबैक दें इसका मतलब? फीडबैक मतलब इसका बाली का गाथन बहुत घना है, खखरे का शिकायत बहुत कम है, धान वजनदार है, ठीक है। मतलब बहुत इसमें कुछ खूबी है धान पे, रोग बहुत कम लगता है। इसकी धान की आगे जो अब क्या कहा जाए, जैसे सामने वाला जो टूना बोलते हैं, हल्का सा लाल टाइप से होता है, लेकिन जब पकने के बाद पूरा मतलब धान का जो कलर आता है वैसे ही आ जाता है धान इस पर। तो किसान का जो फीडबैक है लगभग कितना कुंटल हुआ है एकड़ में अभी तक? ये लास्ट ईयर मैं एक किसान को, जस्ट मेरे दुकान के बगल में ही है, एक किसान को दिया था। उनका नाम है श्री श्यामल विश्वास जी। उनका 5 किलो धान पे लगभग 40 किलो की बोरी के हिसाब से 92 बोरी धान काट चुका है 5 किलो पे। अच्छा, मतलब 40 कुंटल से ऊपर मान लीजिए। अब जोड़ सकते हैं सर आप। हाँ। 5 किलो धान का बीज उन्होंने लगाया, लगभग 1 एकड़ 12 डिसमिल समथिंग ज़मीन पे। थोड़ा सा उन्होंने पतला लगाया था, लेकिन इसका जो गचरी का जो इसका संख्या है बहुत अच्छा आया था। और 5 किलो धान 1 एकड़ 12 डिसमिल पे उन्होंने लगाया, और लगभग 92 बोरी उन्होंने धान काटा। जस्ट मेरे दुकान के बगल में ही है, ज़्यादा दूर उनका घर नहीं है। तो वो किसान बहुत अच्छा मेहनती किसान है, अच्छा मतलब बहुत अच्छा खेती करते हैं, और लगातार वो 3 साल से इस धान को कमा रहे हैं। इन साल मेरे इत्तेफाक से मेरे दुकान पे वो आए हुए थे बीज चयन करने के लिए। तो मैं उनको बोला कि चाचा जी इन साल धान को चेंज करके दूसरा लगाएंगे क्या? तो बोल रहे नहीं बेटा, मेरा वही धान है तो वही मैं लगाऊंगा। यही उनका कहना। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। इसके बारे में अगला वैरायटी हम बताएंगे, ये कावेरी 468 लाजवाब धान है। किसान भाई मंडी बेचने के लिए जो सोसाइटी में, दिया हुआ, लेकिन पैकेट हाँ पैकेट बहुत सिंपल दिया है। इसके पीछे धान यहाँ पे देखने के लिए भी जगह दिया है। इसका दाना जो है सेम सिलेंडर आकार का दाना है, ठीक है। इसका उत्पादन बहुत ज़बरदस्त उत्पादन है। इसका भी देखा जाए 30 से 35 कुंटल धान किसान हंस के ले लेते हैं। उत्पादन बहुत ज़बरदस्त धान है। कावेरी 468, रोग इसमें बहुत कम आते हैं। और ये भी समथिंग वही 120 से 125 दिन की वैरायटी है। 30 से 35 कुंटल इसका भी उत्पादन क्षमता है। बाद बाकी किसान जैसे इसका उत्पादन ले ले, कोई किसान ऊपर भी ले सकता है, कोई किसान नीचे भी आता है। खेती करने के ऊपर डिपेंड करता है। ये वही गादर चौर जमीन आपका 120 से 125 दिन का खेत पे लगा सकते हैं सर। और इसके आगे हम बात करेंगे जो सबसे आज की डेट में मार्केट में एकदम टॉप धान है, ये अपना जो बायर कंपनी का अराइज 8433 सुपर धान आज की डेट में देखा जाए। मतलब मार्केट में इससे बढ़िया धान, मतलब किसानों का जो फीडबैक है, जो कहना है, जो गहरे खेत के लिए जो 130 से 135 दिन जहाँ पे थोड़ा सा पानी अधिक रहता है, पानी बहता है, हाँ मतलब जहाँ अधिक पानी रहता है, किसान समझ ही रहे आप लोग,
जैसे जहाँ पे जिसको गड्ढा खेत बोला जाता है, उस खेत के लिए ये आज की डेट में मतलब बहुत राजा धान है। इसका कंपनी का कहना है BLB टोलरेंट और BPH टोलरेंट, ये दो चीज़ कंपनी का कहना क्या है कि ये जो BLB जो रोग है इसके प्रति इनका काफ़ी सहनशील है, और BPH जो बुरा माहो हम लोग बोल सकते हैं उसके प्रति भी अच्छा सहनशील है ये धान। यही तो दो सबसे ज्यादा घातक है। हाँ, दो सबसे ज़्यादा घातक है, और इस धान पे वो चीज़ कंपनी का कहना है ब्राउन स्पॉट झुलसा लग जा रहा है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। लेकिन जो BLB है ये भी परेशान किया हाँ, लगा बस और ये जो तो brown ये flower है, भी AZ 8433 DT जो है सर, ये DT बस इसका यही कहना है कि ये जो BLB टोलरेंट और BPH टोलरेंट इसके प्रति इनका अच्छा सहन शक्ति है। बट कंपनी ऐसा नहीं करता है कि बिल्कुल नहीं लगेगा। अब देखा जाए किसान के खेत के चारों ओर अगर 10 एकड़ 20 एकड़ खेत पे अगर लोग लगाए हुए हैं या 50 एकड़ 100 एकड़ पे लगाए हुए हैं, तो इस प्लॉट अगर उसके बीच में है तो आक्रमण तो देखिए अगल बगल से पहले लगता है। अगर ये इस पे अगर आप समय से अगर दवा नहीं डालोगे, किसी भी धान पे अगर आप समय से दवा नहीं डालोगे, तो ऐसा नहीं है कि इस पे भी नहीं लगेगा, ले लास्ट में लग सकता है। कंपनी ऐसा नहीं बोलता है कि बिल्कुल नहीं लगेगा, यह क्षमता है। BLB टोलरेंट मतलब इसका क्षमता है कि कुछ हद तक आपका राहत करेगा। तो मेरा किसान भाइयों से यही कहना है कि अगर कोई किसान भाई ये अगर मन में है कि कंपनी यहाँ पे लिख के दिया BLB और BPH के लिए तो मेरे खेत पे लगेगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं किसान भाई। आप अगल बगल खेत पे पहले लग जाए, अगर आप बिल्कुल दवा का स्प्रे नहीं करेंगे, अगर उसका अगर रोगों का अगर नियंत्रण, कीट का अगर नियंत्रण आप लोग अगर नहीं करेंगे, तो लास्ट में ये कितना दिन आप सहन करेगा ये धान। तो इसलिए किसान भाइयों कोविड-19 का वैक्सीन, हाँ बस हाँ, वैक्सीन लगा के कोरोना मरीज के पीछे घूम रहे हैं, बस ऑटोमेटिक आपके शरीर में कितना इम्यूनिटी है भाई, कुछ तो आपको भी प्रभाव पड़ सकता है। तो उसी प्रकार से ये धान है। तो ये धान पे क्षमता तो बहुत अच्छा है, लेकिन समय पे आप जिस धान पे बहुत ज़्यादा रोग लग चुका है उसके साथ साथ आप इसमें मान लीजिए कि एक भी रोग आपको न दिखाई दे, फिर भी आपको इस धान पे थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग स्प्रे कर देंगे तो आप काम चल जाएगा, और कम खर्चे पे इस धान को मतलब रोगों से अच्छा खासा आप लोग मतलब बचत हो सकता है आप लोग को, और धान आपका सुरक्षित रहेगा। और इसका जो उत्पादन क्षमता है, कंपनी बहुत अच्छा उत्पादन क्षमता बोलती है, लगभग आपका 34 से 38 कुंटल तक किसान मतलब कंपनी इसका देखा जाए तो मतलब इस क्षेत्र पे हमारे किसान काट चुके हैं इसका मतलब उत्पादन, और काफ़ी अच्छा धान है। राइज कंपनी बायर का प्रोडक्ट AZ 8433 DT। इसको सिर्फ हम जो बहता खेत उसमें ही लगा सकते हैं। हाँ, देखिए क्या है किसान भाई, यहाँ पे आज की डेट पे तो ऐसा है कि जिसके पास पानी की भरपूर सुविधा है, देखा जाए 120 से 25 दिन की जो जमीन है, लोग तो उस पर भी इसको लगा के, इस धान को लगा के निरंतर पानी उस पर सिंचाई करके लोग, पानी को भर कर रखा। हाँ, सिंचाई करके लोग उस पर पैदावारी ले रहे हैं। तो एक्चुअल में यह धान है तो थोड़ा सा गड्ढे खेत के लिए, लेकिन जिनके पास गड्ढा खेत नहीं है तो वो अपने से सिंचित करके उसको गड्ढा बना ले रहा है आज की डेट में। मतलब धान का खेती क्या है, आप अगर अपने धान खेत पे चौर हो या गाढ़ा हो, अगर लगातार अगर 3 इंच पानी अगर कंटिन्यू रख दे गड्ढे खेत के धान पे चौर पे, तो गड्ढा हो गया सर आपका। तो उस पे देखा जाए ना, तो ये धान 120 से 25 दिन जो गादर चौर हम लोग जिसको बोलते हैं 2 नंबर खेत, उस पे तो रिजल्ट और बेस्ट परफॉर्मेंस आता है इसका। क्यों? उसका भी कारण है कि देखिए क्या होता है किसान भाइयों, गड्ढे खेत पे आपका अगर जिस खेत पे मान लीजिए कि लगभग 1 फीट 1.5 फीट पानी हमेशा रहता है, जो आप धान का रोपाई करते हैं, मान लीजिए कि जो भी बीज का थरा का उम्र है 18 दिन 20 दिन 22 दिन का थरा को आप रोपा करते हैं, अगर आप मान लीजिए 1 फीट या 6 इंच पानी के अंदर आप रोप आ जा रहे हैं घर पे, तो क्या होता है कि जो धान का जो गच्छरी का जो विकास होता है, जब आप फर्स्ट यूरिया 20 दिन 22 दिन 24 दिन में आप देते हैं फर्स्ट यूरिया को, या 15 दिन पे आप देते हैं, खास करके चौर खेत का धान को, गड्ढे खेत का धान को थोड़ा सा लेट से खाद डालते हैं, तो उस समय क्या होता है कि नए गच्छरी का विकास होता है। और नए गच्छरी क्या है कि पानी के अंदर अगर ज़्यादा अगर पानी के अंदर अगर डूबा हुआ रहता है, उस परिस्थिति में क्या होता है सर कि नए गच्छरी का जो विकास होता है वो सड़ जाता है। लेकिन उस समय क्या होता है कि थोड़ा सा पानी की मात्रा को कम रखना रहता है खेत पे, ताकि नया जो कंसा है वो समय से निकल पाए। और अगर उस समय अगर खेत पे अगर इतना सारा अगर पानी रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपका गच्छरी का शिकायत आएगा। कई किसान का ऐसा शिकायत रहता है कि अपने खेत पे इस कंपनी का मैंने धान लगाया, बहुत ज़्यादा कंसे नहीं निकले, बस वही रीज़न होता है। तो आपको ऐसा नहीं बोलता हूँ कि पानी मत डालिए, बट इसका कंसा को निकालने का भी थोड़ा सा समय खेत में नमी बने रहे, हाँ, बस फटे नहीं, खेत फटना नहीं चाहिए, खेत पे नमी बना के रखिए, पूरे खेत पे 2 से 3 इंच पानी रखिए, आपका धान बहुत अच्छा धान होगा।